बहुत ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है मुझे। हाय गाइस, आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Hi guys, I decided to vlog after a long time because I feel like capturing this memory is worth the time. So I'm at Patni Top and it's in Jammu, just in case you guys don't know it. So I am gonna be here for next 2 to 3 days. I mean 3 days in Srinagar. I got here yesterday and the view is surreal. I'm gonna show you just now. And the cottage is itself so beautiful. I'm living in a wooden house on a wooden ceiling for the very first time and I feel super amazing about it. So I'm gonna go down and show you about the view, but उससे पहले मुझे प्रोटीन पाउडर लेना है अपना. Having my protein powder because मुझे बाहर का खाना समझ में नहीं आ रहा है, तो I'm gonna just have this it. Let me just quickly close this lid and I'm gonna go out and show you the view. And while reaching here I couldn't shoot, like I decided not to shoot because it was all just beautiful mountains and cliffs and everything. This is the first time I'm here in this view and I love this. This was actually the next morning. पिछली रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, बट नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि स्नोफॉल हुई है. तो स्नोफॉल की क्लिप्स ये है एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी, सो आई जस्ट म्यूटेड माई क्लिप्स बिकॉज पीछे बहुत शोर है. एंड ये जो व्यू है ये मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाला था. तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी फ्रॉम पटनी टॉप टू जम्मू एंड यू गाइज विल सी अ लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल क्लिप्स. बट मुझे बेस्ट पार्ट लगी यहाँ के लोकल्स इन द सेंस ये प्यारे प्यारे जानवर, इतने प्यारे खुश मिजाज और इतने ज़्यादा फरी गोलू मोलू. मेरा तो मन करा था मैं एक आध को उठा लूँ, बट मुझे कोई बच्चा मिला ही नहीं. एनीवेज उनकी फैमिली से उनको दूर करना अच्छी बात नहीं है, बट दिस इज़ द ब्यूटीफुल जम्मू. हम इस माउंटेन से कम 6 राउंड ऐसे घूमे हैं, तब जाके हम नीचे पहुँचे एंड इतना क्लियर मौसम. मेरा मन कर रहा है मैं पहाड़ में जाके बस जाऊँ. आई वॉज अ बीच लवर इसके पहले, बट नाउ आई एम मोर इनटू माउंटेन्स. सो येस, आफ्टर दिस वी फाइनली रीच टू ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर. जैसे ही हम श्रीनगर पहुँचे मेरा दिमाग ख़राब हो गया बिकॉज मेरे को बिल्कुल आउटफिट का सेंस नहीं था कि मैं क्या आउटफिट पहन के जाने वाली हूँ एंड क्या होगा. बट क्योंकि मैं एक टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू गई थी तो उन्होंने हमारे लंच का ध्यान रखा था एंड इस ब्यूटीफुल से व्यू में हमने रास्ते में खड़े होकर खाना खाया. लिटरली हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स अपने हाथ में लेकर, ऐसा लग रहा था हम बस मौसम एंजॉय कर रहे थे एंड सब अपने अपने हाथ में प्लेट लेके खा रहे थे. मैंने पहले ही खाना खा लिया ताकि मैं सबको खाते हुए शूट कर सकूँ, क्योंकि मुझे कोई शूट करे ऐसा तो हो. इट वॉज मोर लाइक अ मिनी पिकनिक. बट हम फिर वापस निकल गए थे श्रीनगर के लिए एंड हम अराउंड 5 PM श्रीनगर पहुंच गए थे जम्मू से. 5-6 आवर्स का हमारा पूरा जर्नी था. एंड फिर हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे ट्यूलिप गार्डन. येस, ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 हो रहा है. एंड जैसे मैं पहुँची मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मेरी बातें सुन लो आप. वी फाइनली मेड इट टू श्रीनगर. ऐसे में तो मैं फोटो नहीं खींची. मैं इतनी बेकार लग रही हूँ, मेरे को अपना हुलिया ठीक करने लोग पहले से नहीं बताते हैं कि यहाँ रे वहाँ रे. आई एम होपिंग कि आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मेरे चेहरे पे दिखी रही होगी. एनीवेज यू नो, ट्यूलिप गार्डन इतना ज़्यादा सुंदर था कि मेरा सारा गुस्सा निकल गया. मैंने फिर भी फ़ोटोज़ खींची है. वी आर नाउ गोइंग इनसाइड द ट्यूलिप गार्डन. कितना सुंदर है, सब जगह अलग ही अलग टाइप के फूल हैं. इतनी ज़्यादा ठंड है मुझे बात तक करते नहीं बन रहा है. बहुत ठंड है. अब जैसे आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया था इतनी प्यारी प्रकृति की सुंदरता देखकर. हमने सबसे पहले लिए हमारे टिकट्स जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं. एंड मैंने चला के पता है सबसे पहले क्या किया? ये जो हमारे अंकल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे वो खड़े थे एंड आई आस्क्ड कि क्या ये रियल है? ऑफ कोर्स ही रियल है. आई मीन इतना सुंदर वेलवेटी टेक्सचर. बट ऑब्वियसली मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल अनकॉमन थी. बट यहाँ पे ना रील बनाने के लिए लोग खड़े रहते हैं कि हम आपकी रील बना देंगे 100 रुपीज़ में 4 रील, 500 में 6 रील्स, ऐसे करके ना वो कुछ भी रेट बताते हैं. बट मेरा मेन मोटिव था कि मैं इन्जॉय करूँ एंड सेकेंडली मैं तैयार भी नहीं थी ताकि मैं रील्स बनाऊँ. बट मेरी मॉम वॉज फुल इन एनर्जी, तो उन्होंने बहुत रील्स बनाई, बहुत कुछ किया. एंड यू नो वॉट, आप देखो इस सीन में पहाड़, आसमान और फूल सब एक साथ दिख रहे हैं. आई एम लिटरली माई डैड्स फोटोग्राफर. मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुलाओ ना. कहाँ है मम्मी? हाँ बस रुको, मैं फ़ोटो खींच देती हूँ. सभी एक ही है. बेसिकली ट्यूलिप गार्डन में बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न से ट्यूलिप लगे हुए हैं एंड कलर्स बहुत सुंदर हैं.
तो ये जगह बहुत अच्छी तो मुझे लगी, बट मैं तैयार नहीं थी, तो फिर मैंने अपना रिव्यू तो पहले दे दिया था कि सब बेकार है भैया। बट हम इसके बाद गए थे मुगल गार्डन्स। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है, ना ही फ़ोटो खींची है, बिकॉज अपेरेंटली मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, और नहीं दिख रही इन द सेंस मैंने कोई मेकअप नहीं किया, एंड दिस आउटफिट डजंट मैच द वाइब, और लाइक फ्रिकिंग कोल्ड। गरम करना पड़ेगा अभी। क्या क्या डाला आपने? अब भैया ये बता दो कावा में डालते क्या है? इसमें 18 वैरायटीज होती है, केसर, आलमंड, तो टर्किश कावा और ये कावा सेम है? खैनी भी खिला रहे हो? अरे यार ये तो वो है सर्दी में पीने वाला। अच्छा मतलब हम लोग केसर नहीं डालते हैं सेहत के लिए अच्छा है, टेस्ट के लिए अच्छा नहीं। अरे वही है मम्मी बनाती है ये काढ़ा मेरी मम्मी घर में बनाती है চেঞ্জ করে দিয়ে শুধু বিক্রি করছে নাম নেই। इंग्रेडिएंट्स बताओ इसमें क्या क्या है? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है? गुड़ है, केसर तो उन्होंने बता ही दिया, तुलसी है, মার্কেটের সামনে और যায় তো ওইটা দিতে পারে। भी है, अदरक भी है, तमक पता है, আমার কথা এই কি বলছো? गांजा छोड़ दिया आपने, गांजा भी बताओ। नोशी है लस्सी, আর দারচিনি লবঙ্গ গুড় জর্দা পান তারপরে কি কি আছে আর না দাঁত তো লাল হলো না। मार्केट है, বাকি আটো ऑटो भी चलता है, उबर लेकिन गाड़ी में ही जाएंगे आप वहाँ से, आपको वहाँ से ही जाना है, फिर भी वहाँ रोकना है गाड़ी को लाल चौक में, जो भी आपको खरीदना है, सबसे बड़ा मार्केट कश्मीर का लाल चौक, सब कुछ उधर जंगलात गली जाना, जंगलात गली में कब কোন সা গিরি जंगलात गिरी बोल रहा है ना वो। आधा घंटा लगेगा यहाँ से आप गाड़ी में। ये जो भैया को आपने देखा उनका नाम दाऊद था, उनके हिसाब से दाऊद था। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया लाल चौक के बारे में, कहाँ पे क्या सामान मिलेगा। अब हम आ गए थे डल लेक के सामने। भाई डल लेक बहुत प्यारा है, बट द थिंग इज़ दैट इट्स कंटामिनेटेड, एंड ट्रस्ट मी मैं ये व्लॉग बिल्कुल वॉइस ओवर में नहीं बनाना चाह रही थी, बट जब मैं बात कर रही थी मेरे आसपास बहुत लोग थे, एंड मुझे अपेरेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी एट दिस पॉइंट। बट यू नो व्हाट, वी कांट कंप्लेन, इतनी सुंदर जगह पे कौन ही कंप्लेन करता है। बट येस, दिस मुगल गार्डन इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेक, जस्ट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द लेक। एंड मैं अभी भी बात कर ही रही हूँ व्लॉग में, बट बहुत पीछे शोर है। यहाँ के कुत्ते भी इतने सुंदर सफ़ेद से और मोटे मोटे से फर वाले। अब रात होने लगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लाइट कम है, तो अब हम जा रहे हैं होटल। आई होप होटल अच्छा हो, बिकॉज लास्ट लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज पैथेटिक, बट दिस टाइम वी होप कि अच्छा होटल रहे। एंड वी आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ डल लेक, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था। इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। तो मैंने कहता शेक ही सा हो रहा है। ये मेरे पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे कैसे जाऊँ यहाँ से? मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगी। उनके अंदर उनके अंदर उनके ये गाना गा रहा है ये बंदा, लेकिन मेरे पापा मुझे खींच के लेके आ गए। हाँ हाँ ঠিক আছে, এইখানে তো আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল না, ঘুরে গেলাম। तो अब रात हो रही है, अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लवी डवी कपल, माय मॉम एंड डैड। आज का होटल देख के अच्छा लग रहा है, आज का होटल देख के अच्छा लग रहा है।
कि आज अच्छी जगह आए हम लोग। अभी भी मैं चल ही रही हूँ, मैं सुबह से बस चल ही रही हूँ। चलो चेक इन करते हैं। होटल इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी, एक्सक्विजिट। सो ये है हमारा होटल का टूर। आई मस्ट टेल यू कि जो हैंडक्राफ्ट्स का काम है, हैंडक्राफ्ट्स जो उनका हैंडक्राफ्ट है, पर्दा बोल दो आप, पिलो कवर बोल दो भाई, इट्स जस्ट ऑथेंटिक कश्मीरी वर्क एंड बहुत सही काम किया है इन्होंने। रूम बहुत प्यारा कॉम्पैक्ट सा था। एट दिस पॉइंट रात के 10:30 बज रहे हैं एंड हमने कुछ भी नहीं खाया है। अब हम डिनर टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। आप लोग को कुछ भी मैं सुनाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने ये करा है। बहुत सारी बातें होने के बाद मैंने फाइनली सोचा कि मैं कुछ अच्छा खाऊंगी, बट मैं रात को राइस नहीं खा सकती, तो मैंने सिर्फ एक ऑमलेट खाया। एंड यू नो व्हाट, आई एम एलर्जिक टू एग एंड सब बहुत सारा राइस वगैरह ले रहे थे। बट येस, दिस इज़ व्हाट माई मील लुक्स लाइक। मैंने सुबह प्रोटीन लिया था, दोपहर को मैंने थोड़ा सा राइस खाया एंड फिर मैंने ये खाना खाया। मैं रूम में चली गई और सो गई। 2000 years later. गाइज दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं रात को बताने की खाना खाने के बाद ब्लॉग करना भूल गई थी बिकॉज आई वाज शूटिंग अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन वीडियोस। व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू गुलमार्ग एंड अभी बहुत मेरा मेकअप पूरा हो चुका है। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट ऑन माई ड्रेस एंड गो आउट, तो मैं ऑन द वे वीडियो बनाऊंगी। सो जस्ट गेट ड्रेस फर्स्ट गाइज। आई एम ऑल डन विद माई ड्रेस। मैंने पता नहीं क्यों रेड मफलर ले लिया। मेरा जैकेट भी रेड कलर का है, अगर तुम लोगों ने देखा होगा। जैकेट इज ऑल्सो रेड। आई डोंट नो हाउ टू पेयर दिस राइट नाउ। आई डोंट इवन हैव एनी अदर जैकेट एंड आई एम गेटिंग सुपर लेट, सो जस्ट these are like super mandatory and I'm always carrying a kanga with me no matter where I'm going. That's मुझे ना ठंड में ईयरिंग पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ठंडी लगती है ईयरिंग पहनने के बाद। सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग लाइक टुवर्ड्स द एंड। ओके, सो चेंज ऑफ प्लान्स। आई एम कैरिंग दिस scarf instead of the red one. I think this looks way better. Also I'm carrying a sari, like a literal sari, chiffon wali, that for sure you will see when I vlog there. Lipstick literally changes the entire look. This is what I'm looking like and now I'm going down. Seriously, I'm going down. अब बहुत लेट हो गया है. It's good. चलो लोकेशन चले। ताला फला दिया स्टेशन? हाँ, ये रहा चाबी और फोन। अभी सब चाय पी रहे हैं। अच्छा मॉम, अब हम हमारी जर्नी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आसपास देखो माउंटेन्स और बर्फ, माउंटेन्स एंड स्नो एंड बहुत सारे सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे जिनका नाम मुझे नहीं पता। एंड ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना सामने व्यू में, ये सफ़ेद, दिस इज़ एक्चुअली स्नो एंड माउंटेन्स। एंड आई वॉज फीलिंग कि यही गुलमार्ग है, बट सैडली हमको 3 घंटा ट्रैवल करना पड़ा वहाँ से बिकॉज इट्स अराउंड 90 किलोमीटर्स अवे। तो इतना सुंदर हम लोग का व्यू था। अब बाई चांस तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैंने नाश्ते में क्या खाया है, क्या मैंने प्रोटीन लिया उस दिन, तो मैंने प्रोटीन पाउडर पिया था, लेकिन फिर भी मैंने क्या खाया रास्ते पे, ब्रेड खाया मैंने। फाइनली हम गुलमार्ग पहुँच चुके हैं। अब गुलमार्ग में जाके क्या होता है कि यूनियन की गाड़ी लेनी होती है। यूनियन की गाड़ी लेने के लिए क्या होता है, आपको लेनी होती है यूनियन की गाड़ी, क्योंकि हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी से आप नहीं जा सकते हो उनके एरिया में। जैसे ही हम पहुँचे बहुत सारे भैया आ गए थे एंड भैया पता है क्या बोल रहे थे कि हर कश्मीरी टेररिस्ट नहीं होता। हमने कब बोला कि हम टेररिस्ट है, बट थोड़ा सा तो हम डरे हुए थे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये भैया जो आपको पीछे दिख रहा है, जैसे ही इन्होंने वीडियो देखा कि चालू है, ये लोग कुछ नहीं बोले, बट ये लोग बहुत ज़्यादा हमारे पीछे ट्रैवल करते ही बोले थे कि हम टेररिस्ट नहीं है मैम, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। फिर हमने स्टार्ट की बार्गेनिंग, क्योंकि वो कुछ भी रेट होता है। गाड़ी में जाएगा उसका रुपया 600 यूनियन में यूनियन गंडोला आना जाना 400 400 का भी बात किया तुम 600 बता एक बार बोलेगा रुपया लगेगा 500 पूरा छोटा जगह पेमेंट देगा। ये এবার তো দাঁড়া, এবার তো সবাই নামছে, আরো নামবে, কথা বলতে হবে। यहाँ पे सर एक जगह है, उसका नाम है सर भूटाबादी, 10 किलोमीटर के बाद पूरा पाकिस्तान है सर जी। तो
हमने इतनी अच्छी बार्गेनिंग की कि हमें 300 रुपीज़ पर पर्सन राइड मिल गई। वो 900 रुपीज़ पर पर्सन बोल रहे थे, बट देन यू नो व्हाट, वी आर गुड बार्गेनर्स। तो हम चले गए गुलमार्ग की वादियाँ एंजॉय करने। यानी भैया हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। भैया ने क्या बोला पता है, कि हम आपको पाकिस्तान छोड़ देंगे। एंड मेरा फेस देख के सबको समझ में आ गया थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। बट यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे भैया वाज लाइक कि नहीं मैं तो दुबई चला जाता हूँ, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। इट्स गुड, बट पाकिस्तान का नाम लेते ही मुझे पता नहीं क्यों डर लगने लगता है, बिकॉज आई जेन्युइनली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कश्मीरीज एंड आई लाइक द पीपल देयर। बट you know what, at the end of the day it is a controversial topic, so no more say on this. but अब वादियाँ एंजॉय करो। गाना चालू कर दिया था भैया ने, मेरा फ़ोन अच्छे से रख दिया था एंड ये कॉटेजेस कितने प्यारे लग रहे थे। फिर हम रुक गए एक जगह में फ़ोटो शूट करने, बिकॉज़ वहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी थी। फिर हमें हमारे ड्राइवर भैया, जिनका नाम आमिर है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बजरंगी भाईजान, हम तुम्हें कमरे में बंद है, चाबी खो जाए, 1920, लंदन रिटर्न, ये सब की शूटिंग हुई थी। तो यू नो व्हाट हमने क्या किया, एज अ टूरिस्ट वी जस्ट वर इंटरेस्टेड इन क्लिकिंग पिक्चर्स। तो अगेन आई एम गिविंग अनदर फिट चेक विथ माई मॉम एंड हमने इस सुंदर से लोकेशन में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है दैट आई एम गोना अटैच। सो यहाँ पे हर जगह आपको रील बनाने वाले बंदे मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना है एंड यू कैन जस्ट लिटरली टेल देम टू मेक 1 or 2 रील। अब बारी आती है आइस ढूंढने की। हम लिटरली 2000 मीटर ऊपर गए तो हमको आइस मिली। वहाँ पे भी होटल्स थे, कॉटेजेस थे जो हमको पहले नहीं मिल रहे थे। बट फिर आमिर भैया वाज लाइक यू नो व्हाट, अगर आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो मैं लेके जाऊँगा। एंड हमने बोला येस वी वांट टू सी आइस। तो हमें जैसे ही ऊपर लेके गए, फिर हमने देखी जन्नत। एंड देन आमिर भैया भी लाइक कि अब जो एक्स्ट्रा पैसे दोगे वो मेरी जेब में आएंगे, मैं यूनियन वालों को नहीं बताना चाहता हूँ। एंड वी वर लाइक सानू की हमने इतने पैसे दिए, हमें आइस देखना है, आप लेके चलो हमको जहाँ जाना है। हम फाइनली आइस में गए और लपक के गिरे हम लोग। बहुत बार मैं गिरी हूँ बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड देन इट टुक मी सम टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कैसे चलना है आइस में। एंड हमने बूट्स भी नहीं किए थे। सो अपेरेंटली यहाँ पे भी आपको रील बनाने वाले मिलेंगे एंड दिस इज़ द हाईलाइट। सी माई मॉम एंड डैड आर एक्चुअली शूटिंग रील्स। तो इट मेड मी सो हैप्पी कि दे आर शूटिंग रील्स ब्रो, लाइक लिटरली दे आर मोर देन, दे आर ओल्डर देन मिलेनियल्स। ये मिलेनियल्स भी नहीं है। एंड फिर मैंने साड़ी वाला जो मुझे करना था, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। ये भैया ने क्या क्या कराई है, देखो हमारे कैमरा वाले भैया। एंड दिस गाय इज़ लाइक सिगरेट लेकर मेरे फ़ोन के सामने आ जाएगा। एक और अंकल आएंगे अभी। एनीवेज़ मैंने रेड साड़ी निकाली और मैंने अपना रील शूट किया, जो कि मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, पर तुम लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं है, उसको देख लो। बहुत ठंड है भाई, हमने बहुत सारी रील्स बनाई मम्मी पापा ने। हाँ मैं आराम से आती हूँ। अरे ऐसे स्केट कैसे करूँ मैं? आजा दीदी, इससे जाओ, पत्थर से। हमने बनाई है बहुत सारी रील्स। अब हम नीचे जा रहे हैं और हम करेंगे स्कीइंग। तो बहुत ठंड भी है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ चलते हैं। अरे पर यहाँ तो बहुत कीचड़ है यार। आजा मैडम। इसके ऊपर बैठेंगे, इसके ऊपर बैठाएंगे हमको। आराम से आना, मत गिरोगे। कैसे बैठना है? रुको, आप वेट करना है, मैं वीडियो बनाता हूँ पहले इनका, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो लेट हो गया। हाँ ले लिया। हाँ होटल वापस जाएंगे। मेरे पैरों की बैंड बज चुकी है, मुझे चलते नहीं बन रहा है। बट पीछे देखो भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है पीछे, बहुत सुंदर लग रहा है पीछे यहाँ पे देखने में। सो बस होटल जाना है। मेरे फ़ोन में बिल्कुल चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज करूँगी फिर आगे का शूट होगा। Now this video clip is me on my way to hotel and वही सेम अच्छी वादियाँ हम enjoy करते होटल पहुँचे और फिर हम रेडी हुए शिकारा राइड के लिए। सोचो हम शिकारा के लिए कब गए, रात को 8 बजे। एंड ये मेरा आउटफिट था। इधर देखो भाई, मैं अपनी इंसल्ट खुद कराती हूँ इन लोगों को, खुश है फोटो खिंचाने में, लेकिन
मेरे को लग रहा है कि मैं फैमिली फ़ोटो लूँगी, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मेरी अच्छी फ़ोटो कोई खींच नहीं सकता, तो मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ एट दिस पॉइंट कि मेरे पापा भी परेशान हो गए हैं, उनको फ़ोटो लेनी नहीं आ रही थी। लो फेस देखो मेरा, इतना बुरा सा हो रखा है, मैं परेशान। पर उसके बाद मेरे पापा ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेंगे, और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं खुद ही कलाकार हूँ, तो मैं बन सकती हूँ कलाकार। अब बिकॉज मेरा मूड लाइक नेवर माइंड, यू नो, मैं इतना तो एक्टिंग कर ही सकती हूँ कि मैं शिकारा एंजॉय कर रही हूँ। रात को मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं शायद नीचे गिर जाऊँ, पानी में घुस जाऊँ। द लेक इज़ एक्चुअली कंटामिनेटेड, तो हम नीचे पानी में भी हाथ नहीं दे सकते थे। बट यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी होती है, जहाँ तक मैंने देखा रेट्स को कंपेयर करते हुए। ऑफ कोर्स बोट मार्केट है तो महंगा तो होगा, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे हवा भी बहुत एक्सपेंसिव है, एंड यहाँ पे कुछ 100 रुपये के अराउंड मिलता है। एंड जेन्युइनली अगर आपको कहवा चाहिए तो 30-50 मेरे पापा को कंडक्टर बनना था शायद कभी, तो वो यही सब प्रैक्टिस कर रहे थे। बट आफ्टर दैट वी जस्ट वेंट आउट। ठंड बहुत थी, मज़ा आ रहा था। जैसे मुझे मज़ा आने लगा, अंकल वाज लाइक कि मैं थक गया हूँ, आज मैंने बहुत सारी सवारी ली है, अब तुम लोग को उतरना पड़ेगा। सो यू लाइक ओके, हमने पैसे वेस्ट कर दिए। अंकल वाज लाइक कि रात को क्यों आए हो, आपको दिन में आना चाहिए था। वाज लाइक अंकल टाइम नहीं था, हमारा टूर गाइड हमको अभी लेकर आया। फिर हम गए बहुत क्यूट से शॉप ऑन द व्हील्स काइंड ऑफ कैफ़े में, एंड मैंने पहली बार देखा कि मेरे पापा कितना मजाक करते हैं, बट इट वाज लाइक अ डिफरेंट सिनेरियो। फिर हमने चाय ऑर्डर की, चाय बहुत अच्छी थी, एंड मैंने ट्राई मैं इतने ध्यान से ये सुन रही हूँ कि कुछ तो इनमें डिस्कशन हो रहा है कल गाड़ी में जाने के लिए। बट द थिंग इज़ कि चाय हम अच्छे से पी नहीं पाए थे बिकॉज सबको बहुत लेट हो रहा था, तो हम चले गए थे फिर से होटल ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद मुझे चाय पकौड़ी मिल रही थी, मैं फिर भी बात करने की कोशिश कर रही थी बस में, बट इतना गंदा साउंड था, सब चिल्ला रहे थे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं वीडियो म्यूट ही कर देती हूँ यहाँ पे। बट तुम लोग सुन लो कचर पचर थोड़ी सी। टू द होटल व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द होटल and we are gonna have some french fries and some snacks, whatever they are gonna serve us, whatever they will serve us. I don't think so. अब हम बहुत ठंड में होटल पहुंच चुके हैं। मैं तुम लोग को पता नहीं कितने बार वीडियो में ये बोल चुकी कि बहुत ठंड है, बट होटल हमारा बहुत सुंदर था, इंटीरियर्स बहुत प्यारे थे, ऑथेंटिक कश्मीरी काम कारपेट, बहुत मज़ा आया। बट बात वो नहीं थी, बात ये थी कि हमारा गीज़र काम नहीं कर रहा था होटल में। हमने बहुत बार कंप्लेन की, बट यू नो व्हाट, अंकल बहुत स्वीट थे तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं बना। डाइनिंग एरिया वाज मैसिव, एंड उसके बाद हमें क्या मिला, चाय पकौड़ी शाम को 10 बजे। फाइनली मैं होटल में हूँ, एंड अभी रात के 10:30 बज रहा है। अभी हम लोग को स्नैक्स मिल रहा है, चाय पकौड़ी। चाय तो मैंने पी नहीं है, बट वी हैव सम फ्रेंच फ्राइज एंड सम पनीर पकौड़ा, सो आई विल एंजॉय दिस। गरम। कल हम जाएंगे सोनमार्ग। सोनमार्ग में भी बहुत सारी बर्फ़ होगी। आज इतनी प्यारी प्यारी रील शूट किया। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं सोनमार्ग में रील शूट करूँ कि नहीं करूँ, डिपेंड ऑन आउटफिट। आई एम गोना वेयर एन आउटफिट। 1-2 रील तो कोई शूट हो ही जानी चाहिए। या लेट मी जस्ट हैव दिस एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो इन द मॉर्निंग, बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं खा के सो जाऊँगी। खा के मैं सो तो गई थी, लेकिन सोनमार्ग जाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। बहुत कुछ हमने देखा, कचड़ेवाड़े वाटरफॉल में हमने फ़ोटो खींची, राजा भैया से मुलाकात हुई, मैंने बहुत सारी चाय गिराई, और हमारा टूर गाइड घूम गया था। तो ये सब कुछ होने के बाद सोनमार्ग का व्लॉग हम कल डालेंगे, सो इट्स अ डिफरेंट व्लॉग। बाय, प्लीज़ वॉच दैट व्लॉग टू, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो।